हेलो एवरीवन, एंड कंटिन्यू करेंगे हम कैट 2023 स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस। पार्ट 1, 2, 3 हम पहले कर चुके हैं। हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 18th क्वेश्चन ऑनवर्ड हम आज शुरू करेंगे और आज हम कंप्लीट कर देंगे इस सेक्शन को। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरे बारे में फिर से आप देख सकते हैं, क्वांट और एलआरडीआई मेरे फेवरेट एरियाज। स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट एबीसीडी 2:1। देखो फिगर बना लेते हैं। ओके, ए बी सी डी, ओके ऐसा बना लेते हैं कुछ। ए बी सी डी, सो ए बी सी डी 2:1 है। इसका मतलब ए बी 2x और सी डी x है और बी सी ए डी 5:4 है, तो ये 5y और ये 4y है। राइट, नाउ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओके ई, ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, देखो अगर मैं कहूं कि कभी भी जो सर्कल के अंदर क्रॉस लगता है तो सिमिलर ट्रायंगल वाला केस बन जाता है। राइट, तो यहां पे हम करते हैं, देखो 2 और 1 तो इसके सामने हो जाएंगे। मुझे चाहिए होगा ए इज टू सी, तो ए के लिए ओके ये वाला एंगल एल्फा है, तो ये भी एंगल एल्फा है। राइट, तो यहां पे मैं पहले ट्रायंगल ले रहा हूं, ये देखना जरा ध्यान से। ट्रायंगल ए ई बी, सिमिलर ट्रायंगल ए ई बी हमने इधर लिया है, तो उधर इसी ऑर्डर में डीई सी, डीई सी। ओके, देखो एंगल ई और एंगल बी और सी, एंगल बी और एंगल सी दोनों अल्फा है मैंने लिखे, वो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड। और एंगल ई दोनों तरफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वो इक्वल हो जाएगा, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। सिमिलर है, सिमिलर है, तो इसमें ई के सामने, एंगल ई के सामने यहां 2x है और उधर ई के सामने x है, तो ये हमारा आएगा एंगल एल्फा के सामने इधर वाले ट्राइंगल में ए ई और उधर वाले ट्राइंगल में एल्फा के सामने है डी ई। राइट, ये हो गया। चलो इसको यहां रख लेते हैं बस। अब दूसरी साइड में ट्राइंगल करता हूं। अब मुझे चाहिए था ए ई इज टू ई सी। ई सी किस में है? इधर, तो इसमें मैं ट्राइंगल उठाता हूं बीई सी, बीई सी और सिमिलर ट्राइंगल ए ई डी। इसमें ई के सामने 5 है, देखो ये भी सेम सिमिलैरिटी होगा, सेम एंगल हो जाएगा सिमिलैरिटी। अब मुझे सी चाहिए होगा, तो यहां मैं बीटा एंगल ले लेता हूं, ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा हो जाएगा। राइट, क्योंकि बीटा दोनों एंगल सबटेंडेड बाय कोड सी डी है। तो अब ई के सामने यहां 5y है और वहां 4y है, यहां बीटा के सामने सीई है, वहां बीटा के सामने डीई है, तो ये y कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर से ए निकालो, हमें चाहिए ए ई बाय सी। तो ए ई की वैल्यू जो है ऊपर से मैं देखूं तो 2DE है, उसकी वैल्यू आई 2DE, और नीचे सीई की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ गई 5/4DE, 5/4DE। तो DE से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 × 4/5 यानी 8/5। आपकी रेशियो आ गई, रिक्वायर्ड रेशियो 8/5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। राइट, ओके। सिमिलैरिटी का क्वेश्चन था, सर्कल में जो क्रॉस लगते हैं उसमें सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से टीटा टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी द ऑल्टीट्यूड AB इज 5 सेंटीमीटर। देखें जरा, राइट ट्राइंगल ABC, ऑल्टीट्यूड AB है तो ये परपेंडिकुलर साइड है 5, बेस BC है वो 12 है, तो ये 13 होगा। 5, 12, 13 का
अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन BC सच दैट, ओके, P और Q यहां पे पॉइंट है, सच दैट ये इसने ऐसे को ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, एबीपी का एरिया, ट्राइंगल एबीपी, ट्राइंगल एबीक्यू, ट्राइंगल एबीसी आर इन एपी में है। ओके ओके, तो देखो हमारा टोटल जो एरिया है, देखो एबीपी का एरिया, वो कह रहा है यहां पे तीनों ट्राइंगल को देखने की कोशिश करो कि एबीपी का एरिया, एबीक्यू का एरिया और एबीसी का एरिया, ये जो आएगा ये हाफ बीपी इंटू हाइट 5, ओके, ये आएगा हाफ बी क्यू इंटू हाइट 5, ये आएगा हाफ बी सी इंटू हाइट 5। जब हाफ 5/2 सब में कॉमन है और ये अगर आपको एरिया एपी में चाहिए, तो इवेंचुअली आपका बीपी, बीक्यू और बीसी ये एपी में होने चाहिए, क्योंकि बाकी सब में तो 5/2 तो कॉमन है, राइट। अगर बीपी, बीक्यू, बीसी एपी में है, ओके, और इसने कहा कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 1.5 टाइम्स द एरिया, तो ये जो एबीसी वाला एरिया है, ओके, दैट मींस हाफ बीसी 5, दिस इज 1.5 यानी 3/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी विच इज हाफ इंटू बीपी इंटू 5। तो ये हाफ हाफ कट गया, 5 कट गया, सो दैट मींस BC इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स बीपी। तो बीपी से 1.5 गुना है, तो बीपी अगर सपोज करो x है, बीपी अगर x है, तो ये टोटल 1.5x है, राइट। तो ये जो BQ तक आनी चाहिए, वहां तक 1.25x आनी चाहिए, मतलब यहां से यहां सिर्फ 0.25x होना चाहिए, राइट, ऐसा ही होना चाहिए। x 1.5x, 1.25x एंड 1.5x। तो हमें बताना है द लेंथ PQ, अगर हमें पता है 1.5x, सो 1.5x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 15 इंटू 12, 15 इंटू 8 आ जाएगा, राइट। x अगर 8 है तो मुझे PQ बताना है विच इज 0.25x, तो PQ है 0.25 इंटू 8 विच शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 8, दैट इज 2। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा आंसर इन सेंटीमीटर जो हमें टाइप करना था, दैट वाज 2, PQ वाज इक्वल टू 2, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब क्वेश्चन है, फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, इफ 1/y plus z is the arithmetic mean of 1/x plus 1/z and 1/x plus 1/y, then the relationship which will hold true is, ओके, तो इसको तो आप अगर सॉल्व करते तो मुझे लगता है टाइम लगता। मैं ऐसा नहीं कर लेता कि एक्स वाई जेड कोई एपी, जैसे इसने कहा अगर एक्स वाई जेड एपी में है, राइट, डी ऑप्शन कहता हूं एक्स वाई जेड एपी में, तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हुए कि इसको चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मैं एक ऐसा एक्स वाई जेड का पेयर लूं जिसके स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो ऐसे आपको पहले ही याद रखने चाहिए, जैसे मैं कहता हूं कि कोई 3 टर्म एचपी में है, तो मैं पहले ही याद रखता हूं कि वो होनी चाहिए कौन सी, 2, 3 एंड 6, राइट। माई पॉइंट इज कि तुम उसका मतलब रिवर्स लो तो वो एपी में आ जाए, मतलब उनके रेसिप्रोकल्स एपी में आ जाए। जैसे ऐसे है कि ये स्क्वायर रूट जिनके पॉसिबल हो ऐसी कोई एपी, तो मुझे पहले ही पता है कि अगर मैं 1 लूं, राइट, 3 टर्म लूं कि एक 1
एक अगर मैं इसको 25 और 49 कर दूं तो ये एपी में है। देखो यहां पे भी डिफरेंस 24 है, यहां पे भी डिफरेंस 24 है, और तीनों ये स्क्वायर्स हैं, मतलब तीन ऐसे स्क्वायर नंबर जो एपी में हो। तो 125 एंड 49, उससे क्या फायदा होगा कि अगर मैं ये डी ऑप्शन को चेक करता हूं कि एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो 125 एंड 49 को लेके मैं चेक करना चाहूं और ऊपर ये चेक करूं कि अच्छा ये एक्स ये वाई ये जेड अगर मैं लूं तो ऊपर 1/y प्लस जेड, तो ये कितना बनेगा 1/5 प्लस 7, राइट, रूट वाई प्लस रूट जेड। ये अगर उनका एपी ऐसा बन रहा है अरिथमेटिक मीन, तो ये दूसरा यहां आ जाएगा x प्लस जेड, यानी 1 प्लस 49, 49 नहीं सॉरी 7, राइट, रूट लेना है, ओके, प्लस 1 बाय, अब x है 1 और y है 5, राइट, रूट लेके, तो ये 1/8 प्लस 1/6, उसका हाफ करने से क्या 1/12 बनेगा, चेक करें। 6 और 8 का एलसीएम 24, ये 3 प्लस 4 7, 1/2, तो ये तो नहीं बन रहा, ये इक्वेशन मैच नहीं कर रही, राइट, तो मैं डी ऑप्शन को हटा देता हूं अभी के लिए। ओके, अगर ये कहता वाई एक्स जेड आर इन एपी, तो ये मैं सेम वैल्यू अब अलॉट करता, देखो सेम वैल्यू अभी मैं इनको एक्स वाई जेड को चेंज कर देता हूं। अभी हम इसको हटा के सेकंड वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं कि वाई एक्स जेड आर इन एपी, तो वाई इसको, एक्स इसको, जेड इसको, तो 1/√y प्लस रूट जेड, 1 प्लस जेड है 7 आ गया, राइट, ये हाफ ऑफ क्या 1/x, x अब 5 है और z का रूट 7 है, राइट, और यहां पे x का रूट 5 है और y का रूट 1 है, तो ये बन गया 1/2, 1/12 प्लस 1/6, 12 6 में तो 12 भी आ जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस 2 3/12 इंटू 1/2, सो 3 इंटू 4, ये आ गया 1/8, और लेफ्ट साइड पे भी 1/8 है, तो ये मैच कर गया, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, मैं एक्चुअली में ये आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से आप नंबर्स अगर कुछ पहले से ही दिमाग में रख लें तो सोचा जा सकता है, राइट, अदरवाइज ठीक है कि मैं उसको पूरे को 1/√y प्लस रूट जेड को उनका अरिथमेटिक मीन लेता, 2 करके करता, फिर उसका स्क्वायर रूट और एडजस्टमेंट, मतलब उसको पूरे को सॉल्व करता। मुझे लगता है एप्टीट्यूड क्वेश्चन में ऐसा नहीं, जबकि ऐसे लॉजिकल चलना चाहिए आपको कि कौन सी वैल्यू ये वाली फिट होगी या ये वाली फिट होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू लेके टेस्ट करें, राइट। जबकि अगर ये नहीं टेस्ट होता तो मैं रूट एक्स रूट जेड रूट वाई या इनको एपी में लेता, तो अब तो आपको बड़ा आसान होता कि मैं रूट एक्स को 2 लूं यानी कि एक्स को 4 ले लूं, रूट वाई को 3 लूं यानी कि वाई को 9 ले लूं, और रूट जेड को 4 लूं यानी कि जेड को 16 ले लूं, राइट। तो ये एक्स रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 रूट वाई हो जाएगा 3 रूट जेड हो जाएगा 4, तो वो एपी में है, तो उनको टेस्ट करूंगा। अब रूट एक्स रूट वाई रूट जेड आपके इंटीजर आ ही रहे हैं, तो वो आप आराम से ऊपर चेक कर सकते, तो मैं चेक करके उसको एलिमिनेट करूंगा ऑप्शंस को, रादर देन उसको सॉल्व करने से, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नॉन रिपीटिंग डिजिट 1000 तक चलना है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो पहले 1 से 9 जो सिंगल डिजिट होते हैं वो तो 9 के 9 नॉन रिपीटिंग है, वो तो सिंगल डिजिट है, रिपीट हो ही नहीं सकता, तो 9 तो पॉसिबल, ये तो है ही। 2 डिजिट में चलूं, 10 से 99 वालों में चलूं, तो 2 डिजिट मैं पीएनसी से करता हूं कि पहला डिजिट, देखो ये 2 डिजिट लेने हैं, राइट, तो यहां आप 0 नहीं ले सकते, तो 9 ऑप्शन है आपके पास। अब यहां आप वो वाला डिजिट नहीं ले सकते जो लेफ्ट आपने पहले ऑलरेडी ले लिया, लेफ्ट पे रिपीट नहीं कर सकते, बट आप 0 ले सकते हो, तो आपके पास फिर से 9 ऑप्शन हो गई, तो आपके पास 81 2 डिजिट नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है। ओके, फिर आप 100 से 999 यानी 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं, तो मैं 3 डिजिट का फिर से पीएनसी से करूंगा,
तो यहां पे आप कोई 9 डिजिट ले सकते हो, जीरो नहीं ले सकते, राइट। बट यहां पे आप जीरो ले सकते हो, बट वो डिजिट नहीं ले सकते जो लेफ्ट पे आपने ऑलरेडी रख दिया, तो यहां 9 फिर से ऑप्शन आ जाएंगी। अब यहां 2 डिजिट आपके जा चुके हैं इंक्लूडिंग जीरो, तो 8 आपके पास ऑप्शन यहां आएंगी। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81 इंटू 8, 81 इंटू 8 कितना होगा, 8 एंड 8 64, 648 प्लस ये 90 था, 90 ऐड करो तो 837, 738 आपके ऐसे नंबर होंगे 1000 तक जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब जिनमें डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब ये क्वेश्चन था जो वैसे बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड सा कर रखा था। अ लैब एक्सपेरिमेंट मेजर द नंबर ऑफ organisms at 8 AM every day starting with 2 organism on the first day। तो फर्स्ट डे क्या है, 2 है। सेकेंड डे द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन एनी डे इज इक्वल टू 3 more than twice द नंबर ऑन द प्रीवियस डे। इसका डबल प्लस 3 करते हैं, राइट, डबल प्लस 3 करते हैं, 2 का डबल 4 प्लस 3 यहां 7 हो गया। थर्ड डे क्या होगा, 7 का डबल 14 प्लस 3 17 हो गया, राइट। ऐसे कैसे करते करते इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द nth डे एक्सीड 1 मिलियन, 1 मिलियन को जिस दिन एक्सीड किए वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बतानी है, पहली बार कब 1 मिलियन को एक्सीड करेंगे, राइट। तो ऐसा ऐसा चल रहा है, देखो फोर्थ डे को 17 का डबल 34 प्लस 1 37 ऐसे चल रहा है। अगर मैं इसको जनरलाइज कर सकूं, राइट, जनरलाइज कर सकूं यानी कि किसी पावर 2 की, जैसे ये डबल डबल हो रहा है तो उसकी 2 की किसी पावर से इसको रिलेट कर सकूं, राइट। ऐसा हो सके कि मुझे ये पता लग जाए कि नंबर कैसे आ रहा है। ओके, जैसे फिफ्थ वाले में 37 का डबल 74 प्लस 3 77, राइट। सिक्स्थ वाले में 77 का डबल 154 प्लस 3 157, राइट, ऐसा आ रहा है। ओके, अब देखो ये प्लस 3 तो कर रहा है। अगर मैं एक चीज को और समझूं कि इसमें तुम 3 और बढ़ाओ, देखो 3 बढ़ा के क्या हो रहा है, मैं क्यों बढ़ा रहा हूं ये देखना, समझना जरा। 10, इसमें 3 बढ़ाओ तो 20, इसमें 3 बढ़ाओ तो 40, इसमें 3 बढ़ाओ तो 80, इसमें 3 बढ़ाओ तो 160। तो ये ऐसे चल रहे हैं 10 20 40 80। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये सेकंड डे से शुरू हुआ, फर्स्ट डे को भूल जाओ, राइट। यानी सेकंड डे को 1 के आगे एक 0, राइट। 1 क्या है, 2 की पावर 0 और उसके साथ में एक 0 और लगी हुई है। थर्ड डे 2 की पावर 1 के आगे एक 0 लगी हुई है, राइट, एक 0 और लगी हुई है साथ में। फोर्थ डे 2 की पावर 2 के आगे एक 0 लगी हुई है, राइट, ऐसा हो रहा है, राइट। यानी जितनी पावर यहां आएगी उससे 2 दिन आपको बढ़ाने हैं। पावर 0 था तो ये दूसरे दिन था, +2 हो गया, 2 दिन आ गया सेकेंड डे। यहां पावर 1 था तो थर्ड डे आ गया, +2 कर दिया। पावर 2 था, यहां फोर्थ डे आ गया, +2 कर दिया। तो जब मुझे चाहिए, मुझे 1 मिलियन कब क्रॉस करेगा, राइट। 1 मिलियन होता है 1000 की 3 0 3 0 और 6 0, तो एक 0 तो हमारी लास्ट में लगी रही है। इसको देखना हमें कि ये कब क्रॉस करे, राइट। तो मुझे पता है 2 की पावर 10 में 1024 आता है, राइट। मैं लेके चलता हूं, मुझे क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं फटाफट से सोच लेता हूं। तो 2 की पावर 11 जब आएगी तो 2048 हो जाएगा, राइट। इनके साथ एक 0 तो लगनी है, अब एक 0 छोड़ के 5 0 मुझे करनी है, मतलब एक के बाद 5 डिजिट और, डिजिट के बाद 5 डिजिट और, राइट। तो 2 की पावर 12 में ये 4096 हो जाएगा, 2 की पावर 13 में ये 8192 हो जाएगा, 2 की पावर 14 में ये 16384 कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। अब मैं ऐसा सोचूं यार डिजिट विजिट छोड़ो, ये इतने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसने करना है। 15th पावर में अगर यहां 8 समथिंग था, यहां 16 समथिंग, यहां 32 समथिंग, 3 0, मतलब 32,000 को क्रॉस कर लेगा।
16th पावर में ये 64,000 को क्रॉस कर लेगा और 17th पावर में ये 128 के आगे थी। अब देखो कितना नंबर आ गया है, 128000, ये पावर 17 में आ गया है, राइट, इतना क्रॉस कर चुका है। उससे पहले 64 के आगे 3 जीरो थी, एक डिजिट कम था, एक जीरो और हमें पता है कि आगे लगनी है। तो ये देखो 3 और 3 6 मिलियन क्रॉस कर गया और ये पहली बार क्रॉस किया है। और जितनी पावर होती है हमने कहा था +2, यानी कि वो फर्स्ट जब 0 पावर ली थी तो वो सेकंड डे था, तो 17th पावर है तो 19th डे, तो ये 19th डे को ऐसा हुआ, 19th डे को। इससे पहले वाला अगर 16th पावर देखें तो 2 की पावर 16 में वो 64,000 आ रहा था, मतलब 64,000 से थोड़ा ज्यादा होगा। उसके आगे एक जीरो लगा भी दें, एक जीरो और, तो 3 और 3 ये 1 मिलियन क्रॉस नहीं किया, उससे बहुत कम है अभी। तो ये 18th डे को होना था, ये 19th डे को ये 1 मिलियन क्रॉस कर गया, तो n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू शुड बी 19। 19th डे को ऐसा हो, राइट। वो डिजिट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट डबल डबल करके आपको फटाफट देख लेना था कि कहां पे ऐसा होगा। एक्चुअल वैल्यू से भी थोड़ा थोड़ा करते रहते तो भी आ जाता, मतलब 2 मिनट में तो पक्का सॉल्व कर लेते हो, 2 मिनट अफोर्डेबल होते हैं कैट के एग्जाम में, राइट। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका कैट 2023 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन, राइट। तो हमने 4 पार्ट में ये पूरा कैट 2023 स्लॉट 1 क्वांट सेक्शन डिस्कस किया है। तो आप ये चारों में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, राइट, आई विल एक्सप्लेन। प्रॉपर पूरे मेथड से जो इक्वेशंस बना के उस तरह सॉल्व करना फिजिबल नहीं होता कैट के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में भी ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपको थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा एप्टीट्यूड को यूज करना चाहिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।